वेलकम स्टूडेंट्स। आज यार हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, कौन सा टॉपिक हमने उठाया है इस वीडियो में। एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे किसी दो नंबर का या दो से ज्यादा नंबर्स का कैसे निकाला जाता है एचसीएफ और एलसीएम। और साथ ही साथ उसके साथ हम लोग देखेंगे कि यार एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उनको ऐसे कॉमन गोले गोले बना के निकाला जाता है, वो तो मतलब फालतू तरीका लगता है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो किसी भी क्वेश्चन का निकाला जा सकता है। फ्रैक्शंस का भी हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, राइट। तो यार उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो एचसीएफ के भावार्थ पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है हिंदी में? ऐसा सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, माइंड यू क्या लिखा हुआ है? ऐसा सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, कोई भी नंबर, गिवन नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर वो नंबर सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है, और वो भी कॉमन हो, क्या हो? कॉमन हो, कॉमनली। ठीक है, कॉमनली। स्पेलिंग पे और स्पेलिंग तो सही है, लेकिन हाँ हैंड राइटिंग पे आप हंस सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक, कॉमनली सबसे बड़ा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड कर दे, उनको हम क्या कहते हैं यार? एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में जिनको भैया हिंदी नहीं समझ आती, ठीक है, उनके लिए भैया ये आईएससी बोर्ड वालों के लिए लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन नंबर विच कैन डिवाइड टू और मोर नंबर्स इजीली। ठीक है, इजीली का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए और डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करने का क्या मतलब है कि यार रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आपका जीरो आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर आपका जीरो आना चाहिए। दूसरी ओर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का हमने फुल फॉर्म क्या पढ़ा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या पढ़ा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या कहता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर्स की टेबल में कॉमनली सबसे पहले आए। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर लिए होते हैं ना, हम लोग एचसीएफ एलसीएम में क्या करते हैं? ए और बी, मतलब दो नंबर हमेशा लेते हैं एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग दो नंबर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोगों ने लिया है ए और बी को सबसे, ठीक है, उनकी टेबल में जो सबसे पहले नंबर आएगा, ठीक है, कॉमनली, ठीक है, कॉमनली आएगा, उसको हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, जिनको अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं आई भाई, अंग्रेजी में पढ़ सकते हो आप लोग। अंग अंग क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर विच कम्स फर्स्ट एंड कॉमनली इन द टेबल ऑफ गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। ठीक है, क्या होता है? जो सबसे पहले उनकी टेबल में है, टेबल तो याद होगी ही, ठीक है, मुझे ज्यादा याद नहीं है तो मैं टू ही की टेबल दिखा रहा हूँ। ठीक है, टू और थ्री की टेबल मुझे याद है। तो टू की टेबल में क्या किया मैंने? टू वन जा टू लिख दिया, थ्री वन जा थ्री लिख दिया। ठीक है, टू टू जा फोर लिख दिया, थ्री टू जा सिक्स लिख दिया, राइट। अगर मैंने मान लो बोल दिया कि फोर और सिक्स में, ठीक है, फोर और सिक्स का नहीं, टू और थ्री का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? टू और थ्री का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यार? हम लोग इनकी पूरी टेबल लिखेंगे। किनका? टू और थ्री की पूरी टेबल लिखते जाएंगे और उसमें देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन सा नंबर आया। तो टू की टेबल में जो कॉमन मल्टीपल आया सिक्स, और थ्री की टेबल में आया सिक्स। ठीक है, वन के बाद, ठीक है, वन यहां भी नहीं आया, मतलब टू और थ्री कॉमन नहीं आ रहा है, फिर फोर और सिक्स कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन सिक्स और सिक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो कभी भी आ सकता है। वो जो सबसे पहला नंबर, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। वो अगर आता है उसको हम कहते हैं एलसीएम ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ठीक है, इसमें हमने किसका एलसीएम निकाला? हमने निकाला है एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लो यार, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं साथ में। ठीक है, ठीक है यार, ये लिख लो। अच्छा हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? वो हमेशा या तो उन नंबर्स की इक्वल होगा, नहीं तो उनसे हमेशा छोटा होगा। जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वो हमेशा उनसे या तो इक्वल होगा या उन दो नंबर्स में से सबसे उनका छोटा होगा, मिनिमम ऑफ ए और बी। ठीक है, मतलब ए और बी मान लीजिए टू और थ्री है, ठीक है, तो उनका एचसीएफ क्या होता है? वन होता है। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, लेकिन वन क्या है? वो टू और थ्री का सबसे छोटा है। ठीक है, टू और थ्री दोनों से सबसे छोटा है। एलसीएम क्या है? एलसीएम हमेशा हमेशा हमारा बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए थ्री और ट्वेंटी फोर, इनका एलसीएम क्या होगा? ट्वेंटी फोर होगा, राइट। लेकिन ट्वेंटी फोर के इक्वल है, उनमें से एक नंबर के इक्वल होगा, नहीं तो हमेशा उन नंबर से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। अब मैंने ए और बी लिखा है यार, इतनी बुद्धि खुद लगा लेना। ठीक है, क्या बुद्धि लगानी है कि ए और बी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, लेकिन बस ए का एलसीएम नहीं निकलता है। ठीक है, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? किसके साथ उनका लीस्ट कॉमन निकाल रहे हो? कॉमन निकालने के लिए भाई दो या दो से ज्यादा चाहिए ना। समझ गए ही होगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछली बार भी बोला था, वापस मेरा मन कर रहा है इसलिए बोल दिया। ठीक है,
अब बढ़ते हैं यार इनके क्वेश्चंस पे। मिटाना जरूरी है, ठीक है, वीडियो की लेंथ पड़ती है ना, अच्छा लगता है, ज्यादा नेट खर्च हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला सेट है हमारे क्वेश्चंस का, ठीक है, क्या है इसमें लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहली चीज जो दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, एचसीएफ निकालना हमें 2 3 4 का, ठीक है, मैंने ए बी लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यार चेंज कर दिया ताकि मतलब अच्छे से माइंड में बैठ, ठीक है। 2 3 4 का एचसीएफ निकालना है। इसमें क्या है, एचसीएफ निकालना है 140 70 और 100 का, ठीक है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहली चीज स्टेप 1 होता है क्या बोलते हैं, नंबर्स को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद तो भैया कॉमन निकालना आता ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया यार, टू को कैसे उनके प्राइम फैक्टर में लिखोगे आप, ठीक है, उसको आप 2 × 1 लिखोगे, ऐसे तो 2 ही प्राइम फैक्टर है, खुद खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 को भी हम लोग लिखेंगे तो 3 × 1 लिखेंगे। 4 को हम लोग लिखेंगे तो हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यार क्या हुआ, अब हमें इनका कॉमन निकालना है, बाइट के कॉमन निकालो, कहा है दूसरा स्टेप, कहा है उनका बताओ, दूसरा स्टेप कहा है, कॉमन निकालो, क्या है, कॉमन निकालो, ठीक है। समझ लेना यार, सॉरी अगर थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी हो रही हो। तो क्या है, हमें कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेगा यार, 1 और 1 है, ठीक है। तो हमने देखा यार बस इतना ही नंबर कॉमन निकल रहा है, सब में 1 है, उसके अलावा 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नहीं निकला, इस वजह से इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका एचसीएफ होगा इसका क्या, एचसीएफ होगा इसका 1, क्या होगा, एचसीएफ होगा 1, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन 2 है, एचसीएफ ऑफ 140 70 100, ठीक है। मैं चाहूंगा यार कि पॉज करके करो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन कर सकते हो, यही फायदा है यार ऑनलाइन वालों को, ठीक है। नहीं तो टीचर ऐसे रुकता नहीं था ना, एक खड़ूस टीचर जरूर होता था जो बोलता था अभी तक नहीं हुआ है, 1 मिनट लगा दिया अभी तक तुम्हारे 10 पन्ने का आंसर नहीं हुआ, ऐसे 10 पन्ने का तो नहीं है, ठीक है। 140 को कैसे सकते हैं हम लोग, 140 होता है यार 35 × 4, और 35 × 4 यानी 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 5 × 7, राइट, ये होता है 140, ठीक है। 70 क्या होता है यार, 70 होता है हमारा 2 × 5 × 7, राइट। और 100 क्या होता है हमारा, 100 होता है हमारा 2 × 2 × 5 × 5, राइट, ये होता है। अब हाँ, अगर हम इसमें देखें यार, ये तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ निकाल रहे हैं इनका, ठीक है। अब हमें देखना है कि कॉमन कितना निकाल सकता है, तो मैंने देखा यार कि ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है, ये तो यार कॉमन निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कॉमन निकल रहे हैं, राइट। अब इसके बाद देखा कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो यार 2 का पत्ता कट गया, ठीक है, किसकी वजह से, 5 की वजह से। इसमें 5 है, 5 है, इसमें भी 5 है, बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो 5 का तो पत्ता नहीं कटा, दूसरे का पत्ता काट के हैं, खड़े हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 5 हो गया। अब हमने देखा यार 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, क्या है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे यार, इसके लिए हमने किया इसको, कैसे किया हमने, 7 7 और 5 है, तो यार 7 का भी पत्ता कट गया 5 की वजह से, ठीक है किसी नंबर की वजह से नहीं कट रहा है, ठीक है, बाद में नंबर को डांटना वाटना नहीं, ठीक है यार, कितने मासूम होते हैं, इन्हीं की वजह से नंबर कटते भी हैं, नंबर ही नंबर काटते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया यार कि 5 और 2, ठीक है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ इन नंबर्स का निकला 10, ठीक है। इसमें यार मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 10 निकला है, अगर आप सही से देखो 10 ही ऐसा नंबर है, ठीक है, जो इन सारे नंबर्स को आराम से डिवाइड कर सकता है, और सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। 10 के बाद कोई भी नंबर ले लो, वो अगर डिवाइड कर रहा होगा तो 140 को कर देगा, 70 को कर देगा, लेकिन 100 को नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए 10 इज द smallest number which can divide 140 70 and 100 simultaneously, ठीक है। 10 is the smallest number which can divide 140 70 and 100 simultaneously. 1 is the smallest number which can divide 2 3 and 4 simultaneously, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, नहीं तो यहां पे इसको मैं एंड करता हूं, ठीक, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब लिखते हैं यार एलसीएम के क्वेश्चंस, ठीक है, एलसीएम के भी मैं 2 ही उठा रहा हूं,
आपका जितना मन करे उतने क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अबे क्वेश्चन 2 लिख दिया, पहले ही दूसरा आ जाएगा तो दूसरा पहले आएगा क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है, ठीक है। एलसीएम निकालना है हमें किनका? एलसीएम निकालना है हमें 2, 8, 7, 9, राइट। और हमें एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन 2 है 3, 24 और 18। नहीं 18 नहीं, हाँ 18। 3 हटा दो, 3 की जगह मैं कर देता हूँ यार 6, राइट। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। इसको आराम से ताड़ लो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं ताड़ना है, ठीक है। कोई भी कॉल कर सकता है, फेमिनिस्ट उठा ले जाएंगे। अरे यार गलत सब बोल रहा हूँ मैं। क्या है एलसीएम? क्या है? 2, 8 और 7, 9 का, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। क्या होता है, सबसे पहले हमें सारे नंबर को एक साथ बक्से में बंद कर दें, ठीक है। 2, 8, 7 और 9 लिख दिया, जैसे तैसे लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 है तो 2 के बाद तो यार 7 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 9, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लंबी सी लाइन खींची। ये मार्कर खत्म हो गया है। ब्लैक वाले मार्कर से चालू करते हैं बिना लेट किए, ठीक है। हमने ये किया, फिर हमने देखा यार, हमने क्या देखा? 2, 8 और 7 और 9 का एलसीएम निकालना है, तो हमने इनको डिवाइड करना चालू किया, ठीक है। हमने क्या किया? पहले 2 से डिवाइड किया और फिर 4 हो जाएगा, 2 4 8। फिर 2 7 का कुछ नहीं हो सकता तो 7 वैसे ही उतार दिया, 9 वैसे ही उतार दिया। फिर देखा 2 से हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। हो सकता है तो 1 वैसे ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। जो नंबर नहीं हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर को वैसे ही उतार दीजिए, अगले स्टेप में कहीं हो जाए, ठीक है। फिर वापस देखा यार 1 वैसे ही उतर जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वेरी गुड यार। अब ये हम लोग कर सकते हैं, 7 और 9 उतार दिया। फिर हमने देखा यार कि इतना हो गया, अब 1 से तो नहीं करेंगे, ठीक है। 2 हो चुका, 3 से, 3 से, हाँ 3 से देखते हैं। 3 से ये हो जाएगा, फिर इसको वापस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर आके 7 उतर जाएगा। अब 4 से करके देखा, 4 से यहाँ पे सारे नंबर क्या उतरे हमारे, ठीक है। यहाँ पे सारे नंबर हमारे उतरे हैं कितने? 1 उतरे हैं, ठीक है। हाँ, तो सारे नंबर 1 उतरे हैं, तो 3 के बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से किया तो 7 से बहुत फॉर्चुनेटली ये हो गया। तो इनका एलसीएम हमारा क्या निकला? हमारा एलसीएम निकला 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 इंटू 7 कितना होगा? ये होगा आपका 490 और 14 504, ठीक है। कितना हुआ एलसीएम निकला इसका? 504। ये तुक्का लग रहा है, ठीक है। ये आपका एलसीएम हुआ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना निकला है? 504, ठीक है। अगर गलत हुआ हो मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यस या नो लिखकर, ठीक है। और क्या है यार, इस क्वेश्चन का निकालना है। इस क्वेश्चन की तो जगह ही नहीं बची, कोई नहीं, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। 6 है, नहीं यार मिटा ही देता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया था ना? नहीं किया था तो पॉज करके फिर से नोट कर लेना, पीछे कर लो, कर लोगे, मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है, तुम्हें फोन बहुत अच्छे से चलाना आता है, मुझसे तो ज्यादा ही चलाना आता है, ठीक है। 6, 24 और 18, राइट, ये है, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे यार, 2 को सबसे पहले 1 से, ठीक है, 1 से डिवाइड करो। लेकिन फिर 1 से सोचोगे, 1 से तो यार सारे हो जाते, तो 1 से करें क्यों, ठीक है। तो हमने क्या किया यार, 2 से करने की कोशिश की। 2 से ये फॉर्चुनेटली हो गया, ये भी फॉर्चुनेटली हो गया, और ये 18 क्या है, ये भी हो गया। फिर हमने देखा 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो हाँ हो रहा है तो कर देंगे, ठीक है। ये वैसे ही नंबर उतार दो, राइट। फिर हमने देखा फिर 2 से हो रहा है, हाँ हो रहा है भाई, जब हो रहा है तब क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा यार कि हो रहा है तो कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। फिर हमने देखा ये हो रहा है, तो ये हो रहा है, हो रहा है, और ये हो गया है, ठीक है। तो अब ये इनका एलसीएम हुआ, कितना हुआ? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। इसका एलसीएम कितना निकला है? एलसीएम बराबर 72। इस वीडियो भर के लिए यार 2 एग्जांपल ही काफी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ना मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और हाँ, क्या बोलते हैं, लाइक ठोकना ना भूलना, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।